ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 15 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम अमरलोक की यात्रा पर हो। मीठे बच्चे, अभी तुम अमरलोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है। जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। बाबा कहते हैं जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। बाबा ने कहा ये यात्रा ऐसी है जो हम ब्राह्मण बच्चे ही कर सकते हैं। प्रश्न है, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है। बाबा बोले, अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं है, अब तो बाबा के साथ जाएंगे। बाबा ने कहा अपने आप से ऐसे ऐसे बातें करनी है कि अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़कर हम बच्चों को वापस घर जाना है। ये तन अब कोई काम का नहीं है, इसलिए अब बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। यही शुभ सम्मेलन है। बाबा कहते हैं बच्चे आपस में मिलते हैं तो सेवा की प्लानिंग करो, और जब खाली समय है तो सुदर्शन चक्र फिराओ, स्वचिंतन करो, अपने आप से बातें करो। यही जैसे शुभ सम्मेलन है। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए, कोई लुटेरा लूट न जाए। तो 5 लुटेरे बैठे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं सदा दिल का सहारा बाबा है, उसको साथ रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होते हैं वह अपने कुल को जानते हैं। लौकिक रीति से होता है ना, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे यहाँ हम सब एक ही कुल के हैं, ब्राह्मण कुल के। तो बाबा कहते हैं इसलिए हम सब बच्चे आपस में एक दूसरे को जानते हैं। चाहे कम कुल वाले हों व अच्छे कुल वाले हों, हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इनका कुल अच्छा है। कुल कहो जाति कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है ना। इस समय हम बच्चों का, ब्राह्मणों का ही क्या है, सबसे उत्तम कुल है ना। दुनिया में तो पैतृक आधार से चलता है कि जो जिसके घर में जन्म लेता है उसका वही कुल कहलाता है। पर जब से हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो देह और देह भान को छोड़कर ज्ञान जीवन में धारण करते हैं, ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनते हैं, तो हम सब हो गए ब्राह्मण कुल के और भविष्य में कहलाएंगे देवता कुल के। तो बाबा कहते हैं पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का, ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं, ऊंचे से ऊंचा साकार में है तुम ब्राह्मणों का कुल ना। बाबा कहते हैं ऊंचे से ऊंचा साकार में हम ब्राह्मण बच्चों का कुल है। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बहन और भाई होने के कारण विकार में जा नहीं सकते हो। तुम अनुभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं।
शिववंशी तो सब हैं। बाबा कहते हैं शिववंशी तो जैसे सब हैं। शिववंशी माना शिव बाबा के बच्चे आत्मिक रूप में, लेकिन जब ज्ञान लेते हैं तब क्या बन जाते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचयिता अडॉप्ट करते हैं। तो तुम कुख वंशावली नहीं हो। कौन हो? मुख वंशावली हो। तो मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते। मुख वंशावली अर्थात अडॉप्टेड बच्चे, है ना। मुख वंशावली किसको कहते हैं? जो अडॉप्टेड होते हैं, गोद लिया जाता है जिनको मुख से बोल करके संबंध जोड़ा जाता है। जैसे कहते हैं आज से तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, कोई बुआ है, कोई चाची है, कोई ऐसे बनते हैं ना। तो एक तो होता है ब्लड रिलेशन और एक होता है मुंह बोले। तो हम सब भगवान के ब्रह्मा मुख के मुख वंशावली बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले। तुम्हारा यह जन्म अलौकिक है। बाप को लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है। लौकिक बाप तो सभी को है, वो तो कॉमन है। पारलौकिक बाप भी सभी का है। भक्ति मार्ग में तो हे भगवान, हे परमपिता सभी कहते रहते हैं, परंतु इस बाबा प्रजापिता ब्रह्मा को कभी कोई पुकारते नहीं है। यह बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। उन दोनों को तो सब जानते हैं, बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है सूक्ष्म वतन में, यहाँ तो दिखाते नहीं। चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते, यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। अब भक्ति मार्ग में तो आकाश में ब्रह्मा दिखाए हैं, सूक्ष्म वतन में। तो बाबा कहते हैं, सब सोचने लगता है अच्छा ये इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब प्रजा कहाँ रचेंगे, ऊपर थोड़े ही रचेंगे, नीचे आएंगे। आत्माएं, मनुष्य आत्माएं जहाँ हैं वहीं रचना रचते हैं। तो बाबा कहते बच्चे यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता, यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। यह रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वह जहाँ से फिर लौटकर नहीं आना है। दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते रहते और जाकर लौट आते हैं, वो है जिस्मानी यात्रा और ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो। बाबा ने कहा इस रूहानी यात्रा के बाद जाएंगे तो वापस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे, परम धाम जाएंगे तो सीधे फिर सतयुग में आएंगे, इस पुरानी दुनिया में नहीं आना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बाप तुमको अमर लोक की यात्रा सिखलाते हैं। वह कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वो कोई अमरलोक नहीं है। अमरलोक एक है आत्माओं का और दूसरा है मनुष्यों का, जिसको स्वर्ग अथवा अमरलोक कह सकते हैं ना। बाबा ने कहा उसको स्वर्ग भी कहते हैं, अमरलोक भी कहते हैं। आत्माओं का है निर्वाण धाम, बाकी अमरलोक सतयुग और मृत्यु लोक है ये कलयुग, और निर्वाण धाम है शांति लोक जहाँ आत्माएं रहती हैं। परम धाम को शांति लोक भी कहते हैं जहाँ आत्माएं रहती हैं। बाबा कहते तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। पैदल जाने की वह शारीरिक यात्राएं हैं। बाबा ने कहा पैदल जाने की तो जैसे वो शारीरिक यात्राएं हैं, वो है ये है रूहानी यात्रा। जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है
और एक ही बार आकर सिखलाते हैं। वह तो जन्म जन्मांतर की बात है। ये है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा। यह तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो ना। बाबा कहते हैं रूहानी यात्रा माना बाबा की याद में रहना। गाया भी जाता है अंतमति सोगति। तुमको याद आता ही है बाबा का घर। समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है। याद आता है ना, जब परेशान होते हैं बस भगवान ले चलो, तो घर याद आता है अपना, क्योंकि पता है वहाँ शांति है ना। और जिसने सुख वाला देखा है, माना सतयुग में गए हैं, तो उनको सुख भी याद आता है, शांति भी याद आती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको याद आता ही है बाबा का घर। समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है। यह पुराना वस्त्र पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। कितनी खाद पड़ती जा रही है शरीर में? कितना खाद पड़ने से ही तो देखो, मिलावट होने से ही तो कितनी बीमारियां आ जाती हैं। आत्मा पावन है तो शरीर भी पावन है, कोई बीमारी नहीं, दुख नहीं, परेशानी नहीं। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। बाहर वाले तो कुछ भी नहीं समझते। तुम देखते हो कि कोई समझते भी हैं। कोई की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं है। समझने वाला होगा तो जरूर किसी को समझाएगा ना। तो मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर अपवित्र बनते हैं। मास 2 मास पवित्र रहते हैं। यात्रा की भी सीजन होती है। सदैव तो यात्रा पर जा न सके, है ना। जब थोड़ा सा क्लाइमेट ऐसा होता है, ऊपर नीचे, बहुत बरसात, बहुत ठंडी, उस समय थोड़ी यात्रा करेंगे। मौसम अच्छा होता है तो सोचते हैं चलो कहीं घूम के आते हैं, यात्रा करने जाते हैं। तो ठंडी व बरसात के समय तो कोई जा न सके, ज़्यादा ठंडी में तो जा नहीं सकते। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी व गर्मी की कोई बात ही नहीं है ना। देश से न्यारा होना है, जाना है बस बाबा के पास। वहाँ न ठंडी लगती है न गर्मी लगती है, सुख मिलता है आत्मा को। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं बाप के घर, जा रहे हैं ना। एक तरफ है बाप के घर का रास्ता, दूसरी तरफ कौन सा है? निद्रा लोक का रास्ता। कहाँ जा रहे हैं? तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हम तो बाबा के घर जाते हैं। जितना हम याद करते उतना विकर्म विनाश होते हैं। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे, यह बाबा ही समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार बच्चे हैं। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन माया भुला देती है। इसलिए लिखते भी हैं बाबा आपकी याद भूल जाती है। अरे याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, ऐसी दवाई भूल जाते हो। जो दवाई ठीक करे वो दवाई लेना भला कोई भूलेगा? आजकल कपड़े कम ले जाएं, लेकिन कहीं जाते हैं तो दवाई पहले रखते हैं, दवाइयों का बॉक्स जरूर लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी दवाई जो जन्म जन्म का सुख देती, सदा हेल्दी वेल्दी बना के रखती, वो दवाई बच्चे भूल जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि बाप को याद करना तो बड़ा सहज है, तो अपने साथ बातें करनी होती हैं कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई हैं। अब शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं, बाकी अभ्यास करना है। आंख बंद कर विचार नहीं किया जाता। बाबा ने कहा युक्ति तो बाबा बहुत अच्छी समझाते हैं, बाकी तो बाबा कहते हैं विचार पुरुषार्थ तुम बच्चों को ही करना, वो थोड़े हमारे
तरफ से बाबा कर देंगे हैं, या ऐसे हो जाएगा कि चलो माँ बाप व्रत कर लेते हैं बच्चों के लिए तो बच्चों को पुण्य मिल जाएगा। मिलता है, अपने किए का ही मिलता है। जो मनुष्य आत्मा जो करेगा सो पाएगा, ये नियम है। वो तो भावना बनी रहे, शुभ भावनाएं देते हैं, इसीलिए ऐसे व्रत आदि बना दिए कि संबंधों में सुख बना रहे ना। जैसे कोई भी व्रत रखते हैं, चाहे पति के लिए है, चाहे बच्चे के लिए है, चाहे और किसी के लिए है, वो इसलिए रखे जाते हैं कि ताकि संबंधों में सुख मिलता रहे, सुख बना रहे ना। बाकी जो करेगा सो पाएगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभ्यास तो बच्चों को ही करना है ना। आंख बंद करके विचार नहीं किया जाता, बाबा ने एक्ट करके दिखाए। माना कई बच्चे ऐसे आंख बंद करके बैठ जाते हैं, कहते हैं हम योग लगा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आंख बंद करके थोड़े कोई विचार करते हैं, ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे। वह दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज में आ गए। अब आयरन एज का अंत है, तब बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, और किसको याद करो? और अपने घर को याद करो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो, क्योंकि घर ही तो जाना है ना। पहले तो घर जाना है, फिर राजधानी में आएंगे। जहाँ से आए हो तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी, तुमको वहाँ ही जाना है। यह युक्ति बाप बतलाते हैं कि सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करता हूँ। सच्ची कमाई करनी चाहिए ना, बाबा कहते हैं सच्ची कमाई करनी चाहिए ना, उसमें अलबेलापन थोड़े आना चाहिए। सुबह का साईं बेड़ा बने लाएं, कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बने लाएं का मतलब होता है कि जब दुकान खोलते हैं सुबह सुबह और बहुत अच्छा ग्राहक आ जाता है जो मुंह मांगे पैसे दे देता है ना, खूब सारा सामान ले जाए और उसके जितनी है उसके अनुसार धन दे जाए, तो कहते हैं कि ग्राहक ही क्या करता है, सारे दिन का पूरा कर देता है, बेड़ा पार कर देता है, प्रॉफिट पूरा कर देता है। तो बाबा भी क्या है सुबह का साईं है ना, तो हमारी जीवन नैया पार लगा देते हैं। तो साईं को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा जो करते हैं, जैसे करते हैं, वो बच्चों को भी समझाते हैं। इसमें खिटपिट की तो बात ही नहीं, ये कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अल्फ को याद करने से बे की बादशाही तो मिल ही जाएगी। बच्चे जानते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं, बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए हैं। यह भी मोटे रूप की नॉलेज है, आदि में यह झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, फिर उनकी आयु पूरी कैसे होती है, और झाड़ तो तूफानों आदि के लगने से गिर जाते हैं, परंतु यह मनुष्य सृष्टि झाड़ का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। यह भी होना ही है। यह जब गुम हो जाए तब कहा जाए कि एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। कल्प कल्प यह धर्म प्राय लोप होता है, आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जेवर झूठा हो जाता है। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी, है ना, बाबा ने कहा आत्मा में खाद पड़ती है, तो जेवर माना शरीर, शरीर भी ऐसा पतित हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं अभी रियलाइज होता है ना कि कैसे खाद पड़ी, खाद माना मिलावट हो गई आत्मा में। जो आत्मा शुद्ध पावन सोने जैसी थी उसमें 5 विकारों की मिलावट होती गई। तो अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को रास्ता बताते हैं। दुनिया तो तमो प्रधान है, पहले सतो प्रधान हेवन था, तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें अर्थात रूह रिहान करनी चाहिए।
विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसी को समझाना होता है कि यह 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं? ज़रूर जो पहले आएंगे वही लेंगे। बाप भी भारत में ही आते हैं, आकर 84 का चक्र समझाते हैं। बाप कहाँ आए हैं यह भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं। बाबा कहते हैं बाबा कहाँ आए हैं ये भी नहीं जानते हैं, अब खुद बाबा को बताना पड़ता है। आकर 84 का चक्र समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसी समझानी और कोई दे न सके। भले गीता आदि सुनाते हैं, वहाँ भी लोग जाते रहते हैं, परंतु भगवान कभी तो आया होगा ना, ज्ञान सुनाया होगा। फिर जब आए तब तो सुनाए ना। तो वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं। यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर, इनको कुछ हाथ में लेकर पढ़ना नहीं है। यह सीखता नहीं है। कल्प पहले आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था। बाबा कहते हैं बच्चे सीखता नहीं है, शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, वो तो सिखाते हैं। तो बाप ही आकर सिखलाते हैं। ये है याद की यात्रा, तुम्हारी बुद्धि ही जानती है। सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिनके पास यह ज्ञान हो। सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। बाबा ने कहा बच्चे सब में कौन सा ज्ञान भरा हुआ है कि सबके अंदर भगवान है, सर्वव्यापी का ज्ञान। तो एक से बुद्धि योग जोड़ना है, उससे प्राप्ति करनी है, बात बैठती नहीं है। यह कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है, ज्ञान सागर पतित पावन है। सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं। गुरु लोग जो सिखाते हैं वो सच सच कहते रहते हैं। अब वो सत्य है या नहीं है ये नहीं जानते, पर सतवचन महाराज कहते रहते हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते, ना ही उस पर कभी विचार चलाते हैं कि ये सत्य है व नहीं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है, नहीं तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। कुछ भी कर्म करते रहो परंतु बुद्धि में क्या रहे, बाबा की याद रहे ना। कुछ भी काम करो, खाना बनाओ, कपड़े धुलाई करो, बर्तन मांजो, घर की संभाल करो, बस बाबा मेरे साथ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में वो श्रीनाथ ही रहते हैं। श्रीनाथ माने श्री कृष्ण बैठे ही मंदिर में हैं, जानते हैं कि हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहेंगे। वहाँ भोजन बनाते मुख बंद बात नहीं करेंगे, है ना। हाँ है तो मुख पे कहीं कहीं कहते हैं मुख पे पट्टी बांध करके भोजन बनाते हैं ना। मुख पे पट्टी बंधी होगी तो बोलेंगे भी नहीं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मनसा से कोई विकर्म नहीं बनता। वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं, यहाँ तो शिव बाबा के पास बैठे हैं। यहाँ भी बाबा युक्ति बताते रहते हैं। बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना है, सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा कहते हैं कोई फालतू बात नहीं करो, बैठ करके क्या करो, बाबा से ही मीठी मीठी बातें करो। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है। तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी समझते नहीं।
क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, तो उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे। जो स्थूल बीज होता है जैसे आम का है और चीज़ों का है ना, वो चैतन्य नहीं है, वो तो जड़ है ना। चेतना इतनी है कि उसमें से फिर वृक्ष निकलता है। बाकी शिव बाबा तो नॉलेजफुल है, चैतन्य है। ये तो एक ही है, वह बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं। भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो बाप हो गया ना। आत्माओं का बाप परमात्मा है, तो सभी ब्रदर्स ठहरे। बाप भी वहाँ रहते हैं जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं। बाबा ने कहा निर्वाण धाम माना परम धाम में शिव बाबा और हम बच्चे रहते हैं। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई और बहन हो, इसलिए कहलाते हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। यह भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते हैं, अडॉप्ट करते जाते हैं। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता। बाबा कहते हैं जब शिव बाबा प्रवेश करें तब तो प्रजापिता ब्रह्मा है, कोई भी साधारण मनुष्य थोड़ी कोई प्रजापिता ब्रह्मा कहलाते हैं। तो भले बाबा कहते, परंतु वो है हद का। इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर बच्चे हैं। तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। ये दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छी है। अब तुमको वहाँ की दुनिया में ले जाते हैं। कहाँ ले जा रहे हैं बाबा? वाह की दुनिया में, अच्छी दुनिया में ले जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। अगर यह याद हो तो बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब वापस जाना है। पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि यह तन अब काम का नहीं है। आत्मा अब पवित्र होती जाती है तो शरीर भी पवित्र होना है। आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हों। बाबा ने कहा आपस में बैठकर सेवा की प्लानिंग करो, अच्छे अच्छे चिंतन की बातें करो ना। पर कई बार क्या होता है, कहेंगे हम तो बाबा की बातें कर रहे थे और बैठ करके करते रहेंगे पर चिंतन ना, तो वो तो फिर शुभ सम्मेलन नहीं हुआ ना, वो तो अशुभ सम्मेलन ही हुआ। तो बाबा ने कहा बच्चे सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करें, उन्हों का तो छी सम्मेलन है, गपोड़े मारते रहते हैं। यहाँ तो गपोड़े आदि की बात ही नहीं। गपोड़े मारना माना गप मारना, कईयों की आदत होती है करेंगे कुछ नहीं, बोलते रहेंगे हम तो ये कर देंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो ये कर देंगे, करते हैं नहीं कुछ, है ना। कुछ नहीं। तो सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता है। तुमको यह कहानी सुनाई है कि यह कलयुग है। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं। अब तो अंत में है। अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। भगवान आज मैं तो सभी का बाप हूँ। कृष्ण सबका बाप तो हो नहीं सकता। एक दो बच्चे का वह बाप श्री नारायण है, ना कि श्री कृष्ण। बाबा ने कहा एक दो बच्चे का पिता भी श्री नारायण बनते, श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है। तो बाबा ने कहा बच्चे भगवान आज मैं सभी का बाप हूँ, श्री कृष्ण तो कुमार है। इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं। कहाँ कृष्ण भगवान आज, कहाँ शिव भगवान आज। भूल कितनी बड़ी कर दी है। कहाँ भी प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात ये है कि गीता का भगवान ये है या वो।
पहले पहले यह समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है। यह बुद्धि में बिठाना है, इस पर प्रॉब होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो, फिर लिखाकर सही लेनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं किसी को प्रदर्शनी समझाते हैं, कोई प्रोग्राम में लेके आते हैं नई को, तो उनसे राय लेनी चाहिए, आपको कैसा लगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ फालतू बातें नहीं करनी है। दूसरा है सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करना है। भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है। मनसा भी बाहर ना भटके। बाबा कहते हैं मनसा भी बाहर ना भटके, यह ध्यान रखना है। माना समझो जैसे कई बाबा ने बीच में बताया ना, श्रीनाथ द्वारे पर मुख पे तो पट्टी बांध लेते हैं, लेकिन मन बुद्धि तो कहीं भी जा सकता है, तो मनसा भी शुद्ध बाबा के पास ही रहे। वरदान दिया बाबा ने, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। बाबा बोले विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करो, 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। देह के भान से बाबा ने कहा न्यारा होने का इतना अभ्यास होना चाहिए कि सेकंड में देह धारण करो और सेकंड में न्यारे हो जाओ। जैसे बहुत अच्छा अनुभव सुनाया एक दादी चंद्रमणि जी का, कि जब दादी चंद्रमणि जी ने शरीर छोड़ दिया तो निमित्त भोग लगाया जाता है ना, तो उनको इतना देह से न्यारा होने का अभ्यास था, तो गुलजार दादी जी भोग लेकर गई वतन में। वो वतन में बाबा ने उनको बुलाया, मर्ज किया। तो चंद्रमणि दादी जी गुलजार दादी जी से कहते हैं कि देखो दादी, आज बाबा ने मेरी भी रस्सी खींच ली, माना मुझे भी वतन में बुला लिया। तो दादी ने कहा कि दादी, बाबा ने आपकी रस्सी नहीं खींची है, आपका तो शरीर छोड़ दिया, आपका तो संस्कार करके आ रहे हैं। माना उनको देह से न्यारा होने का इतना अभ्यास था कि उनको पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर भी छूट गया। वो बाबा के पास इतने उपराम बुद्धि से सदा बैठी रहती थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे न्यारा होने का अभ्यास हो तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। सारे हैं मीठे बच्चे, अभी तुम अमरलोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। प्रश्न है अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है। बाबा बोले अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं है, अब तो बाबा के साथ जाएंगे।
आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। यही शुभ सम्मेलन है। गीत है दिल का सहारा टूट ना जाए, कोई लुटेरा लूट ना जाए। अच्छा, ओम शांति। तो हम बाबा के पास मधुबन बेहद घर में होकर आए। हमारा भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। यहाँ से जाते हुए तो थोड़ा ऐसे लग रहा था कि क्योंकि ट्रैफिक इतना जाम हो गया और बारिश भी बहुत थी उस दिन, तो लग नहीं रहा था ट्रेन पकड़ पाएंगे, पर बाबा को तो ले जाना था। हमने कहा बाबा अपनी टिकट बनवाई है तो ट्रेन में तो बिठा दो, तो इसलिए फिर बाबा ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ट्रेन में पहुंचा दिया। फिर वहाँ भी गए तो बाबा ने बहुत अच्छे से प्यार से हमारी पालना की, क्योंकि कहते हैं बारिश वहाँ हो नहीं रही थी। जैसे हम गए बहनें आई तो बारिश खूब हुई, रोजाना बारिश हुई, सवेरे भी शाम भी खूब बारिश हुई, क्योंकि पानी तो बहुत कमी रहती है ना, राजस्थान का एरिया है। तो इसलिए कहा तपस्या के बल से, सब बहनों की तपस्या के बल से अच्छा फिर भरपूरता आती जा रही है, पानी की कमी भी थोड़ी कम हो गई है। और बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस कराई गई हमें भट्टी की ना। तो बाबा भी और दादियों की सूक्ष्म पालना का अनुभव हुआ। वैसे तो दादी रतन मोहिनी जी लगातार ही हमारी क्लासेस में आती थी, रोजाना शाम को योग कराने सभी को, और किसी क्लास में दादी जी नहीं आती थी, पर हम सब बहनों की क्लास में दादी जी आती थी, रोजाना दृष्टि देती थी, वरदान देती थी ना, और 2 शब्द कभी कभी दादी जी क्लास भी कराते थे। तो 3 दिन तक विशेष कोई भी फ़ोन नहीं, ज़्यादा कोई भी वार्तालाप नहीं, सभी क्योंकि बड़ी बहनें थी सारी, तो सभी का जितना जिसका कारोबार था वो बाद में ही 2 दिन में सबने किया। बाकी 3 दिन सभी को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। सबने लास्ट दिन अपने अनुभव भी बताए, क्योंकि कई बहनें तो बिल्कुल ही 2 साल के बाद ही आई थी। हमें तो बाबा ने चांस दिया था, 2-3 बार हम हो आए थे बीच में, पर लॉकडाउन के बाद कई बहनें 2 साल, लगभग 2 साल के बाद ही आई थी। तो बहुत अच्छे उन्होंने अनुभव भी सुनाए। क्लासेस भी हमारी बहुत अच्छी हुई, रियलाइजेशन वाली थी कि अब हमें अपनी अनुभूति करनी है, देखना है, अपनी चेकिंग करनी है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, हमारे पुरुषार्थ की गति क्या है। तो हमें क्वेश्चंस दिए गए थे जिससे हम चेक कर सकें कि अगर अभी शरीर छूट जाए तो हमारा पुरुषार्थ किस लेवल का है, कौन सा पद हमें मिल सकता है। तो ऐसे प्रश्न हमें दिए गए थे जिससे अपने आप को चेक करने का बड़ा अच्छा एक मौका मिला कि अब हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की और आगे आवश्यकता है। और क्वेश्चन आंसर सेशन भी थे, बहुत बहनों के प्रश्न होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सेंटर इंचार्ज और सब सेंटर इंचार्जेस थी, साथी बहनें थी पुरानी, तो इसलिए बहुत सारे प्रश्न सेंटर पर सेवाओं में आ रहे हैं। अभी तो जैसे जैसे लॉकडाउन हुआ तो भी स्थितियाँ थोड़ी बदल गई हैं, तो सभी के प्रश्नों के जवाब दिए गए, बताया गया आगे कैसे करना है, पुरुषार्थ कैसे करना है। किसी भी बात में घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, मजबूत बनकर चलना है ना। तो ये सब बातें जितना जितना हम अपने जीवन में धारण करते हैं, उतना योग तपस्या से बाबा हम बच्चों को भरपूर करते जाते हैं। सार यही है कि योग के द्वारा ही हम सारी शक्तियों और वरदानों से सदा भरपूर रह सकते हैं और अपनी अवस्था को अचल अडोल बना सकते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों की बहुत प्यार से भी पालना की, बाबा ने भी और दीदियों ने भी, दादियों ने भी। दादियाँ सूक्ष्म रूप में भी हैं, लेकिन दादियाँ और दीदियाँ तो साकार रूप में भी हैं। तो दादियों के अनुभव वैसे तो हम सब पहले से सुनते ही आते हैं, दादियों के, बाबा के यज्ञ के अनुभव, पर अब और भी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इतने समय के बाद, पिछले साल तो हो ही नहीं पाया था, इतने समय के बाद हुआ। तो बाबा के घर में जाके बहुत ही अच्छा आनंद का अनुभव हुआ। सब बातों से जैसे बाबा ने मुक्त करके रखा, टेंशन फ्री रखा, किसी भी बात की उलझन में नहीं रहना है, सब बातें बाबा को दे दी हैं ना। तो हम सबको भी यही पुरुषार्थ करना है
क्योंकि समय ऐसा आ रहा है कि जो अब अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। 11 तारीख को हर मास की तरह प्यारी दादी जी को भी भोग लगाया गया। वो ओपन क्लास में डायमंड हॉल में नहीं लगाया गया, लेकिन हर महीने मधुबन में लगाया जाता है। तो दादी जी ने विशेष यही संदेश दिया है कि अभी ऐसा समय आने वाला है जो सबकी स्थितियां हिलने वाली हैं, डामाडोल होने वाली हैं। इसलिए ब्राह्मण बच्चों को अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बहुत बहुत अटेंशन देना है। और दादी जी ने विशेष एक बात और कही, गुलजार दादी जी ने वतन से जो संदेश दिया है कि दुनिया वाले भी और ब्राह्मण बच्चे भी खेल खिलौनों में ज़्यादा बिजी हो गए हैं, छोटे से खिलौनों में ज़्यादा बिजी हो गए हैं जो सारी शक्ति क्षीण करता रहता है। तो इसलिए उस खिलौने से अपने आप को मुक्त होने करने का पुरुषार्थ करना है। खिलौने तो समझ गए ना सभी, मोबाइल है ना, अभी सबके हाथों में आ गया है, जिसमें सारा दिन उसमें ही लगे रहते हैं। हर टाइम सब चीज़ें भूल सकते हैं, एक मोबाइल नहीं भूलते हैं ना। तो जितने मोबाइल की याद है बाबा की याद उतनी रहे ना। तो इसलिए इतना अपनी बुद्धि अब सब साधनों से उपराम करते जाना है। ये नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक अलग बात है, पर ये सोचें कि मोबाइल के आधार से ही बाबा को याद करें, मोबाइल के आधार से ही सब चीज़ों में लगे रहें। कई बार ये देखा गया है कि कई बाबा के बच्चे क्या करते हैं, हर टाइम मोबाइल पे ही सुनते रहते हैं, है ना। अच्छी बात है सुनना, लेकिन जो सुन रहे हो वो धारण भी तो करते जाओ। केवल मोबाइल में लगे रहने से, मतलब सुनते रहने से हम अपनी चेकिंग उतना नहीं कर पाते कई बार जितना हमें करनी चाहिए। तो इसलिए दादी जी ने इस बात पर अटेंशन दिलाया है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ कारण है। क्योंकि आगे आने अगर डिपेंडेंसी हो जाएगी कि मोबाइल से योग लगाने की आदत पड़ गई, मोबाइल से मुरली सुनने की आदत पड़ गई है और मोबाइल से क्लास देख रहे हैं, बस जब तक क्लास सुन रहे हैं तब तक हमारी अवस्था ठीक है, बाद में फिर खराब, तो फिर एक डिपेंडेंसी हो जाती है ना। तो फिर अगर मोबाइल बंद हो गया तो क्या होगा, अवस्था खराब हो जाएगी ना। हाँ, इसलिए बाबा हम बच्चों को पहले से ही ये इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये सब स्थितियाँ आनी हैं। कोई इंटरनेट नहीं चलेगा, कोई मोबाइल, कोई बिजली आदि का कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो भी हमारी अवस्था चल डोल रहे, हमें पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।